back to the channel. So today we'll be discussing three cases that we talked about yesterday, which have been mentioned in the chapter called The Clinical Aspects of Disorders of Calcium and Phosphorus Metabolism, which contains lectures given by Mr. Peter K. Robinson. This book was first published in 1959 and contains lectures given by various lecturers, research workers, and doctors in 1957 and 1958 at Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So let's continue. तो जो केस 1 है वो रिकॉर्ड किया गया है एक ब्रूअर्स लेबरर का, यानी एक ऐसा लेबर जो एक बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है या फिर एक बियर मैन्युफैक्चरिंग पर्सन के अंडर काम करता है। तो इनकी जो एज थी वो 31 ईयर्स थी और ये मेल थे, और जो उस कंपनी में या उनके अंडर वो हैवी वर्क किया करते थे। उनको इन्फेंसी से फोकल एंड जनरलाइज्ड फिट्स आते थे। अटैक्स जो है इरेगुलर इंटरवल्स पे होते थे, और जो सबसे पहले शुरू हुए थे तब उनकी एज बिल्कुल फ्यू वीक्स ही थी, और उसके बाद जब दोबारा आए तो वो 2 साल की एज थी। 2 साल की एज पे ब्रीफ पीरियड के लिए रहे, और उसके बाद जब रिपीट हुए तो उनकी एज 14 ईयर्स हो चुकी थी। 9 साल की एज में उनको इंटरमिटेंट टेटनी हुआ था विद लेरेंजियल स्पैज्म, यानी थोड़े समय के लिए टेटनी और लेरेंजियल स्पैज्म हुआ था। उसके बाद उनकी एपिलेप्सी जो की गई थी वो ब्रोमाइड्स एंड फिनोबार्बिटोन से की गई थी। हालांकि एपिलेप्सी के जो अटैक्स थे वो इनफ्रीक्वेंट थे। जब वो 31 ईयर्स की एज में एडमिट हुए पेशेंट, उससे पहले के 7 साल में 7 बार एपिलेप्सी का अटैक उनको पड़ चुका था। एपिलेप्सी के दौरान पेशेंट का हेड जो है अपने आप राइट को टर्न हो जाता था। जब पेशेंट का एग्जामिनेशन किया गया तो वो एक शॉर्ट मैन थे विद लेटेंट टेटनी, कैटरेक्ट्स, ड्राई स्किन, स्कैंटी स्कैल्प हेयर, केरियस टीथ एंड एक्सरे में एविडेंस मिल रहा था कैल्सिफिकेशन इन द बेसल गैंग्लिया का। ये था पहला केस। तो जो दूसरा केस ऑथर ने अपने इस बुक में रिकॉर्ड किया है वो है एक 20 ईयर्स ओल्ड हाउसवाइफ का। उनको जो कंप्लेंट्स हो रही थी वो है अटैक्स ऑफ स्टिफनेस इन द लिम्स, और ये अटैक्स जो है 18 साल की उम्र से शुरू हुए थे। लेकिन अभी रिसेंटली लेटरली क्या हुआ था कि ये अटैक्स जो एसोसिएट थे डिस्निया से, डिस्निया यानी सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, और ये स्पैजम्स जो है पैर में इतने सिवियर हो जाते थे कि उसकी वजह से वो गिर जाती थी, स्पेशली जब वो स्टेज से उतर रही होती थी। कन्वर्जन्स उनमें नहीं देखे गए थे कभी भी, लेकिन जब डिटेल्ड एग्जामिनेशन हुआ तो उनका स्टेचर एक तो शॉर्ट था और साथ में उनको लेटेंट टेटनी रही थी। उसके बाद रेडियोलॉजिकल एविडेंस में कैल्सिफिकेशन इन द बेसल गैंग्लिया देखा गया था। ये केस 2 रिकॉर्ड किया गया ऑथर ने अपने लेक्चर में। फिर एक केस 3 जो ऑथर ने रिकॉर्ड किया वो एक ऐसे पेशेंट का है जो फैक्ट्री में काम करते थे, और 5 साल से ऐसा वो अपने आप को नोटिस कर रहे थे कि वो स्लोइंग अप हो रहे हैं, मतलब कि वो काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। उनमें उन्होंने देखा, पेशेंट जो है मेल थे, उन्होंने उनमें देखा कि अपने आप में ये महसूस किया कि वो लेस निम्बल फिजिकली होते जा रहे हैं, यानी लेस क्विक होते जा रहे हैं। उतनी जल्दी जैसे क्विक एंड लाइट मोशन पहले करते थे, वैसे 5 साल से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है फिजिकली। और साथ साथ उन्होंने अपने आप में ग्रेजुअल डिमेंशिया, बातें भूलने लगे, इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड, 5 ईयर्स के पीरियड में ही उन्होंने नोटिस किया। उन्होंने साथ साथ देखा कि जो बहुत सारे ओकेशंस पे उनके हैंड्स अपने आप लॉक्ड हो गए थे, लॉक्ड पोजीशन में हो गए थे, और उनको कोई कन्वर्जन्स नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने इनवॉलंटरी शेकिंग ऑफ हिज लेग्स ज़रूर महसूस की थी जब वो रात को बेड पे सोते थे। एग्जामिनेशन के दौरान जो मैन थे उनका जो स्टेच्योर था या और फिजिकली वो नॉर्मल प्रोपोर्शंस में थे, ऑर्गेनिक डिमेंशिया था, और फेसिस जो है मास्क लाइक फीचर्स थे फेसिस के।
उसके बाद उन साथ साथ एन एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्शन था। ये सब मिलके जो सजेस्ट कर रहे थे वो पार्किंसोनियन सिंड्रोम सजेस्ट कर रहे थे। कोस्टिक साइन जो है कभी एलिसिट ही नहीं किया गया इस पेशेंट में, एंड ट्रूजो साइन एक ही बार ऑब्टेन हुआ था। लेंस ओपेसिटी इस पेशेंट में देखी गई थी, साथ साथ रेडियोलॉजिकल चेंजेस थे बेसल गैंग्लिया में, सिमिलर टू टू अदर पेशेंट्स विच वी हैव टॉक्ड अबाउट। यानी जो रेडियोलॉजिकल एविडेंस था वो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन इन बेसल गैंग्लिया सजेस्ट कर रहा था। ये 3 केसेस ऑथर ने डिस्कस किए हैं अंडर द हेडिंग ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। इनसे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Please like the video, share the video, subscribe the channel and leave your opinions in the comment section. Thank you so much.